ओम शांति। आज 8 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरदानी दिवस पर हम बाबा से विशेष रूप से सतगुरु का संबंध जोड़कर उनसे वरदान लेते हैं, और जो वरदान हमें बाबा देते हैं उस वरदान को पूरा दिन कर्म क्षेत्र पर प्रयोग करना होता है। आज भी बाबा ने बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है, अटल निश्चय बुद्धि भाव। कोई भी कार्य करते हो तो सर्वश्रेष्ठ शिव बाबा को सामने रख कर कार्य करो। वो ही ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब उन्हें समक्ष रख कर कोई भी कार्य करेंगे तो कार्य सफल होगा, मार्ग भी सहज अनुभव होगा। जैसे साइंस वालों ने ऐसे ऐसे साधन निकाले हैं जिससे वो अपने प्रश्नों का समाधान करते हैं। आपके सामने स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी है। आप अपने मन के हर प्रश्न का जवाब ऑलमाइटी अथॉरिटी से लो। अपना हर कार्य अनुभव करें। ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वयं कराते हैं। जिन्हें ये अटल निश्चय है वो निश्चिंत रहते हैं। आज हम ये पक्का करेंगे, जो भी कार्य करेंगे पहले ऑलमाइटी बाबा से पूछेंगे। ऑलमाइटी बाबा की श्रीमत पर जो भी कार्य करेंगे वो सफल होगा। उनकी याद में किए गए कार्य सफलता को प्राप्त करते हैं। याद में किए गए कार्य प्रेरणा बन जाते हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई है कि तुम बच्चों को ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड रखना है। हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा को के द्वारा पढ़ाने वाले निराकार परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा माध्यम है, इनके द्वारा शिक्षा देने वाले परम शिक्षक शिव बाबा हैं। बाबा कहते हैं आपको इनका भी रिगार्ड रखना है। कई बच्चे ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड नहीं रखते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है। जरा भी अहंकार ना आए। साथ साथ बाबा ने कहा कि आप में से पद्मा पदम भाग्यवान है बच्चे। वो बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान हैं जो दूसरों को सुख देते हैं। दुर्भाग्यशाली होते हैं वो जो दूसरों को दुख देते रहते हैं। इस संगम युग पर सबको सुख देना है, दुख के कांटे नहीं बोने हैं। बाबा ने याद दिलाया कि जैसे देवी देवताएं सदा हर्षित हैं, ऐसे तुम्हें हर्षित रहना है। आपके मुख से रतन निकलते रहें। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके मुख से रतन निकलते हैं, और कोई कोई ऐसे भी हैं जिनके मुख से पत्थर निकलते हैं, कटु वचन बोलते हैं। बाबा कहते तुम्हें एक दो को आंख भी नहीं दिखानी। आपस में रूहानी स्नेह से रहना है, प्रेम से रहना है। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। उस तीसरे नेत्र से आप बाबा को भी जानते हो, अपने आप को भी जानते हो। कभी भी बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना। कई बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत से बच्चे बाबा का बनकर के भी विकार नहीं छोड़ते, बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। अपने कर्मों से बाबा की ग्लानि कराते हैं। कभी कभी बड़ों की निंदा करते हैं, तो बाबा ने कहा इसका दंड बहुत बड़ा है। बाबा के लक्की और लवली बच्चे वो हैं जो हमेशा बुद्धि में ज्ञान रतन रखते हैं। वही पास विद ऑनर बनते हैं। आज हम बाबा से प्रॉमिस करेंगे, हम बाबा का हमेशा रिकॉर्ड रखेंगे। ब्रह्मा बाबा का भी, निमित्त आत्माओं का भी दिल से रिकॉर्ड करेंगे। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हमने शिव बाबा को पाया। धन्यवाद करेंगे हम ब्रह्मा बाबा का कि आपने हमें बड़े बाबा से मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ
18 जनवरी तक विशेष अटेंशन रखेंगे कि हमें क्रोध मुक्त रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा सब कार्य शांति से प्यार से करते हैं, कराते हैं, ऐसे हमें भी फॉलो फादर करना है। क्रोध वाली बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी। अगर आप प्रेम की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्रोध दूर हो जाएगा। जो कार्य स्नेह की शक्ति से बन सकते हैं, क्रोध से तो कार्य बिगड़ता है। प्रयोग करके देखेंगे कि शांति की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। अपनी बात को, सत्यता को सभ्यता से कहेंगे, शांति और प्यार से कहेंगे, क्रोध से नहीं। अगर मन में आए भी सही क्रोध तो उसको पोस्टपोन कर देंगे, अभी नहीं, 1 घंटे के बाद करेंगे। थोड़ी देर के लिए टाल देंगे तो उसी बात पर फिर क्रोध नहीं आएगा। शांति की शक्ति और ऑलमाइटी बाबा का साथ बहुत बल देता है। आज चलते फिरते स्मृति रहे, बाबा का वरद हस्त मुझ पे है। मैं ऑलमाइटी बाबा के सामने हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। मुझे सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी रिगार्ड रखो, पूरा पूरा रिगार्ड रखो। ब्रह्मा बाबा का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। बाबा का रिगार्ड क्या है? बाबा की बात को ध्यान से सुनना, समझना, जीवन में लाना, कभी भी बाबा का सामना ना करना। बाबा ने जो कहा उसमें मेरा कल्याण है, आज्ञाकारी बनकर रहना। क्वेश्चन है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल होते हैं उन्हें कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वो सबको दुख देते रहते हैं। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते जो सबको दुख देते रहते, सुख देना जानते नहीं। बाबा कहते, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। अंडरलाइन करेंगे, अपनी संभाल करो, क्योंकि कलयुग की दुनिया में चारों ओर कांटे हैं, दुख है, अशांति है, तरह तरह की मनुष्य आत्माएं हैं। अपनी संभाल स्वयं करो। बारिश होती है, हम छाता लेके चलते हैं, अपनी संभाल है ना। ऐसे ही कलयुग की दुनिया में बहुत सी बातें होंगी, परिस्थितियां होंगी। हमें शिव बाबा के छत्र छाया में चलना है और अपनी मनोस्थिति को कभी खराब नहीं करना। अपने मन में शुभ चिंतन, परमात्म साथ हमेशा रखना है। अपने को खुद प्रोटेक्ट करना है। उसका साधन है रोज बाबा के मुरली सुनना, शक्तिशाली अमृत वेला करना। ये सेफ्टी का साधन है। अटेंशन रहे, अपनी संभाल करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, सब आत्माओं को समझाते हैं। तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच से ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके। सबको निश्चय है, बाबा कहते सब एक समान तो नहीं हो सकते। कोई कोई पक्के निश्चय बुद्धि है, किसी का कम है। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक होते हैं। कोई फेल भी होंगे, कोई पास भी होंगे। हर एक अपनी दिल से पूछे, अपने से क्या पूछना है। बाबा जो हमें इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। इतना ऊंच बाबा हमें बनाते, कहाँ तक लायक बना हूँ। फलाने से अच्छा हूँ या कम हूँ, ये पढ़ाई है ना। देखने में आता है जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं
तो नीचे चले जाते हैं। भले मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। बिरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। ये भी स्कूल है। जानते हो, हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। यहाँ पर पहली बात है पवित्रता। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनने से बहुत ऊंच पद पा लेंगे। पहली सब्जेक्ट ही है पवित्रता। ये एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रहे। एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। इन जैसा बनना है तो बाबा कहते हैं अपने अंदर दैवी गुण धारण करो। इनके मुख्य गुण है पवित्रता, धैर्यता, सरलता, मधुरता। इन सब दिव्य गुणों को धारण कर देवता बनो। तुम्हारी ये एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते माम एकम याद करो, पवित्र बनो तो इन जैसे ऊंच बन सकते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। टीचर तो समझते होंगे ये इतना उच्च पद पा सकेंगे या नहीं। यहाँ तो सुप्रीम टीचर है पढ़ाने वाला। हमारा शिक्षक कौन? कोई देहधारी नहीं। सभी शिक्षक जो भी दुनिया में है उनका भी शिक्षक एक परम पिता है। वो हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते जैसे कहते हैं ना ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे ही यहाँ मनुष्य भी कई प्रकार के हैं, उनका भी अंत नहीं पाया जा सकता। वैरायटी है ना, दिखने में सब मनुष्य है पर मानवता कितनों में है, दैवी गुण कितनों में है, उसमें सब नंबरवार है। बाबा ने कहा यहाँ सब नंबरवार है। कोई तो बात करते हैं जैसे कि मुख से फूल निकलते हैं और कोई तो बात करते हैं जैसे कि पत्थर निकलते हैं। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं लेकिन पत्थर बुद्धि है। बाहर का शो है, माया बड़ी दुष्टर है। इसलिए गायन है आश्रयवत सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहावंती, औरों को सुनावंती, कथनती फिर भागंती, ट्रेटर बनंती। ऐसे नहीं होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी कई ट्रेटर बन जाते हैं। चलते चलते कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है, एरोप्लेन सहित दूसरे देश में चले जाते, यहाँ भी ऐसे होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत देखा जाता है। ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो स्कूलों में हंटर लगाते हैं। यहाँ तो बाप है ना, तो बाप कुछ नहीं कहते हैं। बाप के पास ये कानून नहीं है। यहाँ तो शांत रहना होता है। ऐसे बाबा तो कोई हंटर नहीं उठाते हैं, किसी की पिटाई नहीं करते हैं, शांत रहना होता है। शांति सागर को याद कर शांति के प्रकंपन देने होते हैं। बाबा तो सुखदाता है, प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उन्हें दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते अंत तक ये होता रहता है। कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती, समझा जाता ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच पद पाने के लायक नहीं है। सबको दुख देते रहते हैं। हर एक के व्यवहार से पता चल जाता है। अगर दूसरों को दुख देते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। सुख देना जानते नहीं तो उनकी हालत क्या होगी। बाबा सदैव कहते बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, अपनी खुद संभाल करो। माया से, गलत संग से अपना बचाव खुद करो। ये भी ड्रामानुसार होना है और ही लोहे से बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कभी चिट्ठी नहीं लिखते, अपना समाचार नहीं देते। बहुत सुंदर विधि बनी है सेंटर पर भी कि हर रोज हमारी हाजिरी लगती है। कहीं हम जाते हैं तो हम निमित्त आत्माओं को बता के जाते हैं कितने दिन के लिए जा रहे हैं। कोई भी कारण होता है, कहीं आना जाना है तो पहले छुट्टी लेते हैं, बिना बताए इधर उधर नहीं जाना होता। बाबा कहते ये भी कायदे कानून बने हुए हैं गॉडली स्टूडेंट्स के लिए। पर कई ऐसे जो अपना समाचार देते ही नहीं। कितने दिन हो गए मुरली नहीं सुनी, योग नहीं किया,
माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ बाबा ने सावधान किया, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करते रहो। बाबा सदैव कहते हैं ये भी ड्रामानुसार होना है। विचारों का क्या हाल होगा जो अपना समाचार नहीं देते हैं। मैं आया हूं कल्याण करने, आज सबकी सदगति करता हूं, कल दुर्गति हो जाती। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे और आज क्या बन गए। कल हम ही विश्व के मालिक थे, धीरे धीरे अब नीचे आ गए, फिर से विश्व का मालिक बनना है। झाड़ की वृद्धि धीरे धीरे होती है। आत्मा कितनी छोटी है, बाबा भी बहुत छोटा है, इन आंखों से नहीं देख सकते। आत्मा भी बहुत छोटी है, ज्योति बिंदु है। बाबा का भी रूप अति सूक्ष्म है, लेकिन वो गुणों का सागर है, बहुत विशाल, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान। बाबा कहते ये महिमा जो लिखी जाती है ये किसी मनुष्य की नहीं, महिमा है तो बस एक की महिमा है, निराकार की, शिव की महिमा है। फिर देवी देवताओं की महिमा है कि वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है। तुम बच्चे इस समय समझते हो कि ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने वाला शिव बाबा है। बस उस एक की महिमा है, एक को ही याद करो। 5 सेकंड के लिए याद करेंगे, उस एक को देखेंगे, उसके पवित्र प्यार को देखेंगे। उनकी अनंत शक्तियां मुझ में समा रही है। बाबा कहते ऊंचे से ऊंचा एक है, उसकी ही महिमा करनी है। खुद कहते हैं मैं तुम्हें ऊंच से ऊंच बनाता हूँ, फिर नीचे भी उतरता हूँ, ये किसी को पता नहीं। ऊंचे से ऊंचा श्री लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्म के बाद नीचे उतरते हैं। तत्वम, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए। सतयुग में कौन थे, तुम ही थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वो अवस्था हुई नहीं है, होने की है। जो पासवे डोनर होंगे उनकी अवस्था होगी, सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते मैं राजाई नहीं करता हूं, मैं तुम्हें देता हूं। इसको निष्काम सेवा कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, शब्द राजाई है। सर्दियों में रजाई और राजाई मिक्स हो जाता है। बाबा कहते मैं तुम्हें सत्युगी बादशाही देता हूं, इसी समय तुम पुरुषार्थ करते हो तो राजाई प्राप्त करते हो। इसे निष्काम सेवा कहते हैं। बच्चे जानते बाबा हमें सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सब बच्चे याद प्यार भी नंबरवार मिलता है। बाबा अच्छी रीति समझाते, सावधानी है बाबा की, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए, खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं। इसने तो कभी गाली नहीं खाई, ब्रह्मा ने तो पहले कभी गाली नहीं खाई। ज्ञान से पहले बाबा का बहुत सम्मान था, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जब शिव बाबा आए बहुत कुछ सुनना पड़ा, सहना पड़ा। इसने तो कभी गाली नहीं खाई, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कोई ट्रेटर बन भागंती हो गई तो फिर उनकी गति क्या होगी, फेल होंगे ना। बाबा समझाते माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसी को भी छोड़ती नहीं, सब प्रकार की आग लगा देती है। माया किसी को नहीं छोड़ती, सब प्रकार की आग लगा देती। बाबा कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़कर काले बन गए हैं। इस समय विकारों ने काला बना दिया। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। रावण का अर्थ है 5 विकार। जब बाबा का बनते हैं तो तीसरा नेत्र मिलता है। अब बाबा कहते
अपनी संभाल करो। तीसरा नेत्र खुला रहे। तीसरा नेत्र खुलना अर्थात ये स्मृति में रखना कि मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। माया अंत तक परीक्षा लेती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे, फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता जाएगा, नवाचार तो होता जाएगा, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा तो फिर बहुत खबरदार रहेंगे, फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे। समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा बहुत अच्छा समझाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। ये सुंदर व्रत हम ले सकते हैं, अटेंशन रखेंगे। वैसे तो फॉरएवर ऐसा होना चाहिए, अटेंशन देंगे 18 जनवरी तक कि हर बात को, सत्यता को सभ्यता से ही कहना है, क्रोध से नहीं। क्रोध का भूत आने से शक्ल एकदम बदल जाती। तुम्हें तो लक्ष्मी नारायण जैसा ऐसा बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, साक्षात्कार पिछाड़ी को होता। जब ट्रांसफर होते हैं, जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत में भी होंगे। तुम बहुत खुश होंगे। बाबा कहते बहुत सीन सिनरियां देखेंगे, फिर पछताएंगे, हमने ये किया। फिर उसकी सजा बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते, उसकी भी इज्जत नहीं रखते हैं तो सजा मिलती है। सबसे कड़ी सजा उन्हें मिलती है जो विकार में जाते हैं या बाबा की ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बाबा की, ज्ञान की, बड़ों की ग्लानि हो। बहुत सावधान रहना है। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है, तुम तो अब देवता बनते हो ना। तो बाबा कहते बीच बीच में ये भी पेपर आता है, तुम्हें इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, तभी तुम बच्चे पवित्र बनते हो। फिर माया बहुत पछाड़ती है, बहुत अवज्ञाएं कराती है। माया बहुत अवज्ञाएं, भूले कराती है। हम सबके लिए बाबा की बहुत सारी आज्ञाएं हैं। अमृत वेले उठना, याद से दिनचर्या शुरू करना, भोजन याद में करना, क्रोध नहीं करना, ये सब परमात्म आज्ञाएं हैं। अगर कोई अवज्ञा करते हैं तो बाबा कहते फिर उनकी क्या गति होगी। माया बेपरवाह बना देती, अहंकार में ले आती, बात मत पूछो। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अब तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का सारा ज्ञान मिलता है, तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया और ये माया, माया एकदम वर्थ नाटे पैनी बना देती है, कोड़ी जैसा बना देती है। जब माया आती है तो एकदम गिरा देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा की अवज्ञा हो गई फिर बाबा को याद नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी, बाप की अवज्ञा नहीं करनी। पासवी डोनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे, ज्ञान का चिंतन चलता रहे। बहुत प्यार से चलना है। क्रोध में आके एक दो को आंख नहीं दिखानी, बाप की अवज्ञा नहीं करनी। पासवी डोनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। बहुत सुंदर वरदान। आलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। आलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ आलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे अलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की
अनुभूति होगी। ऑलमाइटी बाबा को सामने रखेंगे, सब कुछ बाबा से बात करके करेंगे तो मार्ग भी सहज हो जाएगा और हर प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। बहुत सुंदर बाबा ने हम सबको साधन दिया। कोई भी प्रश्न है, उलझन है, बाबा के सामने बैठो, शांत स्थिति में अपना संकल्प बाबा को समर्पित करो तो बाबा उसका जवाब देंगे। ऐसे अटल निश्चय बुद्धि बनकर रहना है कि मुझे हर कार्य परमात्मा आज्ञा के अनुसार करना है। श्लोक ने एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। आज पूरा दिन स्मृति रहे, बाप दादा का वरद हस्त मुझ पे है। बाबा मुझे दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे हैं। मैं अटल निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, क्रोध मुक्त हूं, मुझे पक्का निश्चय है। ऑलमाइटी बाबा मुझे गाइडेंस देते हैं, मुझे साथ देते हैं, प्यार देते हैं। ऑलमाइटी बाबा की शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ पे है। मैं अटल निश्चय बुद्धि हूं। मेरा व्रत है शांति और प्यार से हर कार्य करना है, शांति की शक्ति का प्रयोग करना है, क्रोध मुक्त रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।